6 अगस्त 2023 का यह मामला है। एक महिला ने अपने पति की कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर दी। पिटाई कुछ हद से ज़्यादा कर दी और पिटाई करने के बाद अपने शौहर से, यानी कि जो उसके पति होते हैं डॉक्टर साहब, उनसे 20 लाख रुपए की रकम को मांगा जाता है। आज डॉक्टर साहब काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे क्योंकि ये पहला मामला नहीं था, पहला वाक्य नहीं था। इस बार डॉक्टर साहब सीधा पहुंच जाते हैं थाने। अब जैसे ही थाने पहुंचते हैं तो थाने पर संतरी ड्यूटी पर था। तो संतरी पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या बात है, कैसे ऐसे भागे चले आ रहे हो, बहुत हड़बड़ाए हुए लग रहे हो, आखिर बात क्या है। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे साथ कुछ मार पिटाई की है और मैं थाने में एप्लीकेशन देने आया हूँ, रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। और जब संतरी ने वो जो एप्लीकेशन थी वो पूरी पढ़ी तो संतरी चुपचाप मुंह छुपाकर हंसने लगता है, खिलखिला पड़ता है। हंसते हुए वापस एप्लीकेशन डॉक्टर साहब को देखकर डॉक्टर साहब से कहता है कि एसएचओ साहब अंदर बैठे हैं, आप ये प्रार्थना पत्र उनको दे दीजिए। अब जैसे ही एसएचओ को एप्लीकेशन दी जाती है तो एप्लीकेशन को पूरा पढ़ने के बाद एसएचओ डॉक्टर साहब से कहते हैं कि ठीक है, हमने मामला पूरा समझ लिया है, ऐसा करिए आप अपने घर जाइए और इस मामले को आपस में सुलझा लीजिए, घर का मामला है, घर में ही सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे ही डॉक्टर साहब उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो कमरे से एसएचओ साहब के साथ साथ जो और अधिकारी बैठे होते हैं वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और वो डॉक्टर साहब को भी सुनाई देता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि जिसको भी इस घटना के बारे में पता चल रहा था वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों से इस घटना को बताते हैं तो जिसे भी बताते हैं वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है और आखिरकार डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर फिर सीधा पहुंच जाते हैं कोर्ट। और कोर्ट में जाकर ये अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। हालांकि जिस बाबू ने कोर्ट में इस एप्लीकेशन को लिया था वो भी नहीं रुक पाता है और वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। हालांकि कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ जांच की जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। आज कहानी उसी डॉक्टर साहब की है जो उस डॉक्टर साहब के साथ हुआ। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है जय शुक्ला और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद और मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है ठाकुरद्वारा। दरअसल इस इलाके का एक गांव है और इस इलाके के गांव में रहने वाले एक मशहूर डॉक्टर साहब डॉक्टर राहुल कुमार, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है। और जब भी मरीज इनके पास आते थे तो कुछ मरीज इनसे मजाक मजाक में बोल दिया करते थे कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, जब कोई रिश्ता आएगा तो शादी भी कर लेंगे। अब दरअसल डॉक्टर साहब अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि कब साल दर साल वक्त बीतता जाता है और कब ये 40 वर्ष के हो जाते हैं इन्हें भी पता नहीं चलता। एक दिन एक व्यक्ति जो इनका रिश्तेदार होता है वो इनके पास आता है और इनसे कहता है कि एक लड़की है, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है और बहुत ही खूबसूरत लड़की है और जो कि जिला बिजनौर का थाना अफजलगढ़ लगता है और उसी का एक गांव है, वहाँ की वो रहने वाली है। आज जब डॉक्टर साहब पूरी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मुझे लड़की की फ़ोटो चाहिए। अब जब बिचौलिया को ये बात पता चलती है तो वो लड़की की फ़ोटो मंगवाता है और जब फ़ोटो डॉक्टर साहब को दिखाई जाती है तो फ़ोटो देखने के बाद डॉक्टर साहब मना नहीं कर पाते हैं और वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ सही था, बस एक बात थी कि जो डॉक्टर साहब की उम्र थी वो 40 साल थी और जिससे उनकी शादी तय हुई थी उसकी उम्र 20 साल थी, यानी कि तकरीबन इनसे आधी उम्र की लड़की थी। दोनों में दुगने का अंतर था। लेकिन जो लड़की वाले हैं वो भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर साहब का काम था वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। इलाके में उनका नाम था, उनकी अपनी पहचान थी। जो शादी की प्रक्रियाएं होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, जो लेना देना हो और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं निभाई जाती हैं। अब पंडित जी ने एक दिन निश्चित किया। 20 मई 2019 का वो दिन था जिस दिन के लिए शादी तय हुई थी और इसी दिन दूल्हा बारात लेकर आए और दुल्हन को अपने साथ लेकर जाए। कुछ ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब के रिश्तेदार, यार, दोस्त बारात लेकर जिला बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दुल्हन थी और दुल्हन का नाम होता है लता। अब लता देखने में खूबसूरत, सबके सब उसको जानते थे, पहचानते थे
और उसके बारे में बातें भी होती थी। अब डॉक्टर साहब जब उस दुल्हन को लेकर अपने साथ अपने घर आते हैं तो घर आने के बाद सुहागरात की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी आगे बढ़ती हैं, और जो सुहागरात की प्रक्रियाएं होती हैं उसको निभाने के लिए डॉक्टर साहब एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट सुहागरात की रात अपनी दुल्हन को देने के लिए पहुंचते हैं और घूंघट उठाते हैं। और जैसा उन्होंने फोटो में देखा था, दुल्हन उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। अब उन्होंने कहा कि इतना अच्छा फोटोग्राफ नहीं आया था जितना तुम वाकई खूबसूरत हो। अब प्रक्रियाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब डॉक्टर साहब उसके साथ सुहागरात मनाने की प्रक्रियाओं में जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तब पता चलता है कि डॉक्टर साहब अपनी जो पत्नी है उसके साथ सुहागरात मनाने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब आखिरकार अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या है। और तब उनकी पत्नी कहती है कि मेरा काफ़ी समय से इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी ये सब मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, इसके लिए आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। यानी कि पत्नी के साथ अब वो सुहागरात मनाने में असमर्थ थे, और जैसा पत्नी ने उनसे कहा डॉक्टर साहब वैसा ही मान लेते हैं। और फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आखिर में फिर वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, और इस बार जब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो इस बार भी समस्या का निदान नहीं होता, और आखिरकार वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं, फिर अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो फिर समस्या का निदान नहीं होता है, और ऐसे ही वक्त पर वक्त आगे बढ़ता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब अपना जो मकसद था उस पर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मगर जो उनकी पत्नी थी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर समय आगे बढ़ा रही थी और अपना काम कर रही थी। दरअसल उनकी जो पत्नी होती है वो एक महिला न होकर एक किन्नर होती है, और किन्नर के साथ सुहागरात मनाना ये वाकई अपने आप में एक मुश्किल काम तो है ही। इस बात को डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे थे, और आखिर में जब समझे तो तब तक उनकी जो पत्नी थी उसने उनके साथ खेला कर दिया था। दरअसल डॉक्टर साहब जिस रूप में अपनी पत्नी के पास पहुंच जाया करते थे वो उस अवस्था का उनका वीडियो बना लिया करती थी, और उतारने के बाद कुछ भी होने से पहले वो उसका वीडियो बना लिया करती थी। और डॉक्टर साहब को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस वीडियो का वो कभी गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। और एक दिन डॉक्टर साहब को ये यकीन हो जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि उनकी जो पत्नी है वो वाकई किन्नर ही है। और फिर वो अपनी पत्नी से जाकर बोलते हैं कि मैं ये बात अपने परिवार वालों से करूँगा, तुम्हारे रिश्तेदारों से करूँगा, तुम्हारे परिवार वालों से करूँगा, और जो बिचौलिया है उससे भी इसकी शिकायत करूँगा, और इस बात को समाज में लेकर जाऊँगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तब डॉक्टर साहब की बात सुनकर वो जब उनकी पत्नी होती है वो उनसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, इस बात को किसी से भी कहने की कोशिश की, या पुलिस के पास इस बात को लेकर गए, तो मैं जो तुम्हारा जिस अवस्था में तुम मेरे पास सुहागरात बनाने आते हो, जिस नग्न अवस्था में तुम मेरे पास आते हो, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, और मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, और फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अब डॉक्टर साहब भयभीत हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनकी पत्नी आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब वक्त गुजरने लगता है। धीरे धीरे उनकी जो पत्नी है उसने घर पर रखा सामान उसे भी चुराना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर पर जो जेवरात थे, पैसे थे, उन्हें भी लेना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब से पैसे की डिमांड करना भी शुरू कर दिया। और जब जब वो डॉक्टर साहब पैसे देने में असमर्थ होते थे, दे नहीं पाते थे, तो उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ मारपीट भी करती थी और झगड़ा भी किया करती थी। अभी तक तो वो अकेली थी, धीरे धीरे उसने अपने परिवार वालों को भी बुला लिया। धीरे धीरे किसी तरह 2019 गुजर जाता है, 20 गुजर जाता है, 2021 भी गुजरता है, और साल दर साल ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। मगर हद तो तब हो जाती है जब 6 अगस्त 2023 को डॉक्टर साहब से एक साथ 20 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, और उस दिन डॉक्टर साहब की कुछ अच्छे से मारपीट भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी जाती है। अब डॉक्टर साहब परेशान होते हैं, और परेशान होने के बाद वो सीधा थाने पहुंचते हैं, और थाने पहुंचने के बाद थाने में जो एप्लीकेशन दी जाती है उसमें यही बताया जाता है कि उनकी पत्नी पत्नी नहीं बल्कि एक किन्नर है, ट्रांसजेंडर है। और इसी बात को लेकर लोग हंस पड़ते थे कि 4 साल लग गए आपको डॉक्टर साहब इस बात को समझने में कि आपकी पत्नी किन्नर है, ट्रांसजेंडर है। दरअसल डॉक्टर साहब के ऊपर लोग इसलिए भी हंसते थे क्योंकि डॉक्टर साहब की शादी हुई थी 2019 को,
और शिकायत लेकर केस लिखवाने वो पहुंचते हैं 6 अगस्त 2023 को, और वहां से कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट पर पूरे मामले को बयां करते हैं। वहां पर भी शायद उनसे यही सवाल किया गया था कि डॉक्टर साहब, आपको इतना समय लगा ये समझने में कि आपकी पत्नी किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, और इसी बात को लेकर लोग हंसते थे, मुस्कुरा दिया करते थे। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 9 अक्टूबर 2023 को मुकदमा अपराध संख्या 0421 के तहत 4 लोगों को इसमें दोषी बनाया, जिसमें पत्नी और जो इनके सास ससुर होते हैं, साला होता है, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 384, 420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि महिला का मेडिकल चेकअप कराया जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या वाकई में महिला ट्रांसजेंडर यानी कि एक किन्नर ही है या फिर वो डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुट जाती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है। और जैसे ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है और लोगों को पता चलता है तो लोग मुस्कुराते भी हैं और अफसोस भी जाहिर करते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ वाकई बहुत गलत हुआ। एक तो उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, 40 साल के आसपास उनकी उम्र थी, और 40 के होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में उनकी पत्नी आई भी, तो वो आई कि आया कहें क्या कहें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ वाकई गलत होता है और डॉक्टर साहब को कई साल तक ऐसे ही छला जाता रहा। डॉक्टर साहब से जब पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश तो बहुत बार की, लेकिन जो मेरी नग्न अवस्था में तस्वीरें ली थी, वीडियो लिया था, उनके वायरल होने का खतरा बना हुआ था, एक डर बना हुआ था। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सुरक्षित करना है और आपको सचेत भी करना है। मिलता हूं एक और सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।